श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 सितंबर और 30 सितंबर दोनों दिन पितृपक्ष की प्रदोष पड़ रही है और ये वही प्रदोष होती है पितृपक्ष की जिस दिन हमें 2 लोटा जल महादेव को समर्पित करना होता है। काफी ज्यादा लोग के मैसेज थे, भैया वो 2 लोटा जल क्या हमें दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके चढ़ाना है या फिर उस कलश के अंदर हमें डालना क्या है। इस सभी की बातों को हम लोग इस पूरी वीडियो में समझेंगे, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, एक तो प्रदोष का दिन, ऊपर से ये प्रदोष पितृपक्ष में पड़ रही है, तो हम अपने पितरों को बहुत ही आसानी से खुश कर सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। तो समझते हैं इस उपाय को, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। चलो, स्क्रीन पे आप सभी को लोटा दिख रहा होगा, है ना। इस उपाय का एक नियम ये होता है कि हमें 2 पात्र की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। कहीं पे किसी भी शिव महापुराण की जो किताब है उसमें कहीं नहीं लिखा है कि लोटा ले लो, आपको कोई भी 2 पात्र लेना, ठीक है ना। उस 2 पात्र के अंदर आपको जल भरना है और अगर कोई और महीना होता तब आपको कुछ उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ये पितृपक्ष का महीना है तो आपको उस कलश के अंदर क्या डालना चाहिए, गंगा जल 2 के दोनों कलश में डालेंगे। यहां पे एक नियम समझिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो तांबे का लोटा हो, आप स्टील का लोटा ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो, जो भी आपके पास में हो, किसी 2 पात्र में इस काम को करना होगा। समझ में आई बात मेरी। आगे बढ़े। अब ऐसा लिखा हुआ है कि हमें एक पुष्प की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है कि हमें वो पुष्प कौन सी चाहिए। तो आपको भी खोजना नहीं है, जो फूल आपके घर में आसानी से अवेलेबल हो, कोई भी एक पुष्प आप ले लेना, ठीक है ना। एक फूल लेंगे, साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन। मैंने हमेशा जब भी वीडियो बनाई है लाल चंदन की, मैंने आपसे कहा है कि लाल चंदन का पेस्ट लेना चाहिए, बट आपको क्या करना चाहिए, लाल चंदन का पेस्ट नहीं, सूखा वाला लाल चंदन आपको लेना होगा। लेने के साथ में आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, फेस रखना होगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको पता है महादेव के सबसे प्रिय पुत्री का नाम क्या है, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। जो आपके पास में लाल पुष्प है, जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे कर देना, ठीक है ना। आपके पास में एक फूल है, सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, जो भी कलर का फूल आपके पास में है, उस फूल को शिवलिंग के पास में जो पितरों का स्थान होता है, कौन सा स्थान है, जिस जगह पे जल नीचे गिरता है वही तो स्थान होता है हमारे पितरों का, तो उस स्थान पर आपको उस फूल को समर्पित कर देना। अब आपके पास में 2 पात्र में जल है, अरे है कि नहीं है। यहां पे अगर कोई और महीना होता तब हम डायरेक्ट महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों हाथों से जल चढ़ा देते, बट ये कौन सा महीना है, पितृपक्ष का। आपको एक चुटकी काला तिल, जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, उस इच्छाओं का स्मरण करके आपको सबसे पहले एक चुटकी काला तिल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके फिर अपने दोनों हाथों से जल की धार बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे अगर आपने समर्पित कर दिया, यकीन मानिए कभी भी जीवन में आपको पितृदोष नहीं लग सकता। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। एक बात और समझा दूं, पितृ को हमें तृप्त करना है तो इस उपाय को जरूर करिएगा। देखो, 365 दिन, साल भर में सिर्फ एक बार आपको ऐसा मौका मिलता है कि पितृपक्ष में जो प्रदोष पड़ती है वो आएगी, तो आपको भूलना नहीं है, हर इंसान को उपाय को जरूर करना होगा, ठीक। तो यहां पे पहले उपाय की बात हो गई है। एक छोटा सा डाउट, एक छोटी सी दुविधा आपकी और दूर करते हैं। कुछ लोग कहेंगे भैया उपाय हम 29 तारीख को करेंगे या 30 तारीख को। देखो, इस बार जो प्रदोष पड़ रही है 29 को भी है, 30 को भी है। व्रत रहने वाले 30 तारीख को उपाय करेंगे, जो व्रत नहीं रहते वो 29 को भी कर सकते हैं और 30 को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। समझ रहे हो। चलो बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये दूसरा उपाय आपको दूरवा से करना है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के आसपास में कहीं दूरवा ना मिले तो चावल का दाना ले लेना, बट पहले कोशिश करो दूरवा की। यह उपाय स्पेशली है कि अगर पितृदोष की वजह से आपके घर में क्लेश होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, लोग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, कटते रहते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए 21 चावल का दाना या फिर 21 आपको क्या लेना चाहिए, इस तरीके से दूरवा, या तो चावल का दाना लेंगे या तो 21 आपको दूरवा लेनी है। साथ ही साथ इस प्रदोष के दिन पितृपक्ष के उपाय के लिए आपको पीले चंदन की यहां पे जरूरत पड़ने वाली है। जरूरी नहीं है जो पीला चंदन मैं दिखा रहा हूं वही लो, कोई सा भी पीला चंदन ले सकते हो। अगर आपको शुद्ध पीला चंदन चाहिए मुझे मैसेज करिएगा 900564
345 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपके घर तक पीला चंदन भी पहुंचाऊंगा, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल दानेदार। ठीक, तो आपको पीला चंदन लेना। अब एक छोटा सा काम और करेंगे, इस उपाय के लिए हमें तांबे का ही लोटा लेना है। तो तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे और इसी जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, है ना। जो पीला चंदन मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले एक छोटी सी कटोरी लेंगे, इसमें पीला चंदन डालेंगे और हल्का सा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, ठीक है ना। फिर इस पीले चंदन को लेके दूरवा लोग को लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, आपको इस पीले चंदन को भोले शंकर का जो नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम का स्मरण करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पे पीले चंदन का लेपन करेंगे, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है ना। पीले चंदन का लेपन करने के बाद में आपके पास में जो दूरवा है 21 दूरवा, उस 21 दूरवा को इसी पीले चंदन के ऊपर आपको रख देना। रख दिया, फिर जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है वो जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो अपने पितरों का ध्यान करेंगे, अपने पितरों का स्मरण करेंगे और साथ ही साथ यह कामना भी करेंगे कि हमारे घर में इस तरीके से लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, हे पितृदेवता, हे शिव शंभु भोलेनाथ, आप हमारे घर से लड़ाई झगड़े को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके फिर जल जब चढ़ाएंगे, यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस चंदन वाले जल को यहाँ पे किसी छोटे से पात्र में रोक लेना और ये जो 21 आपने यहां पे चढ़ा रखी है क्या दूरवा, उस दूरवा को इसी कलश के अंदर डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको लेकर के आप अपने घर पे जाएंगे, जितने भी रूम्स हो, कमरे हो, हर स्थान पर आपको उसका छिड़काव कर देना है। यकीन मानिए कभी आपके घर में पितृदोष की वजह से लड़ाइयां कभी नहीं होंगी। बहुत ईजी और बहुत आसान सा ये उपाय था, आप सबको करना चाहिए, ठीक है ना। 2 उपाय समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये भी आपको पीले चंदन से ही करना, लेकिन कहां पे करना, कैसे करना, इसके लिए जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलो बात करते हैं सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट की, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला फायदा इसका होगा कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है, आपके कोई हस्बैंड है, या फिर आपकी वाइफ है, या घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो गलत दिशा में चला गया, ठीक है ना, और उस दिशा से वो वापस नहीं आ पा रहा, तो आप सभी को इस उपाय को करना चाहिए। फिर से हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन, और इस उपाय के लिए आपको जरूरत होगी 9 मुखी रुद्राक्ष की, ठीक है ना। नियम क्या कहता है कि हमें 9 मुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए पितृपक्ष में पड़ने वाली प्रदोष पे। बट अगर आपको 9 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलता है तो आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो उस रुद्राक्ष को ले सकते हो, ठीक है ना। रुद्राक्ष लेंगे, एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल देना, ठीक है ना। डालने के बाद में आधे से 1 घंटे तक उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर पड़ा रहने दो। आधे से 1 घंटे होने के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने पास में रख लेना, और इस रुद्राक्ष के जल को उठाना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। जो व्यक्ति आप पे घर में गलत दिशा में चला गया है, सबसे पहला काम करेंगे, अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितृ देवता आर्यमन का ध्यान करके, प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करेंगे। जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरीके से आप भी करेंगे। करने के बाद में जो आपके पास में जल है तांबे के लोटे में, वो महादेव की शिवलिंग के ऊपर वही रुद्राक्ष का जल उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके घर का चाहे वो कोई भी इंसान हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, भाई हो, बहन हो, जो गलत दिशा में गए हैं वो उस सही दिशा में वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको, तो करना जरूर होगा, ठीक है ना। 3 उपाय समझ में आ गए। आखिरी उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का हमारा चौथा उपाय है। इस उपाय को 29 तारीख को भी कर सकते हो, 30 को भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी मनोकामना अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, कोई भी एक पुष्प लेना, कोई भी, चाहे कनेर का मिल जाए, सफेद मिल जाए, कोई सा भी हो, कोई एक फूल ले लेंगे। फूल लेने के बाद में कोई भी एक बेलपत्र लेंगे जो कि बहुत ही प्यारा सा हो, सुंदर सा, साथ ही साथ एक शमी का पत्ता। नियम क्या कहता है, एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक पुष्प को अपने राइट हैंड में, अपने दाहिने हाथ में लेके, और महादेव के शिवलिंग के पास खड़े होके, जो भी व्यक्ति 3 स्थान पे समर्पित करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है, उनकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। अब वो 3 जगह कौन सी हैं? पहुंचने के बाद में सबसे पहला स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, ठीक है ना, पहला। दूसरा स्थान होता है भोले शंकर के शिवलिंग पे जो जलाधारी होती है, माता का हस्तकमल, इस स्थान पे। और लास्ट में उसको टच
अर्ज करा के महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने से जो बरसों पुरानी मनोकामना होती है वो पूरी जरूर हो जाती है। ठीक है ना, मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा समझाने की। बाकी अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए, मैं बार बार नंबर दे रहा हूं 9005643345। ध्यान रखिएगा, इस नंबर पे फोन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है और मैं आपके घर तक इस सब चीजों को जरूर पहुंचाऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।